हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए 80 आउट ऑफ 80 की सीरीज लेके आए हैं आपके लिए। उसमें हमारी 4 to 5 वीडियोस हो चुकी हैं, जिसमें एक फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है रिलेशन एंड फंक्शन का। सेकंड चैप्टर भी हमने कर लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। थर्ड चैप्टर चला हुआ है, थर्ड और फोर्थ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स का, जिनमें से 5 से 6 एमसीक्यू होते हैं और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या फिर 5 मार्क्स का नहीं आएगा तो 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। एमसीक्यू लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यू ही किए हैं, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। एमसीक्यू की सीरीज, एमसीक्यू की वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जिस भी टाइप का एमसीक्यू पेपर में आ सकता था वो हमने कवर कर लिया है, और इम्पोर्टेंट कुछ कंसेप्ट मैंने लिखवाए थे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता, शॉर्ट गारंटी है वहां से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। अब जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से, बल्कि वो डिटरमिनेंट से ही है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। 99% चांस आपको सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा पेपर, 99% चांस। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें एक पेपर को छोड़ के अभी तक लास्ट 10 ईयर्स तक वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीट होता है, सेम टाइप, गारंटेड 5 मार्क्स है इस एक वीडियो से। 10 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, इसको आप कंप्लीट देख लेना, क्वेश्चन को सोल्व करना सीख लेना, 5 मार्क्स आपके गारंटीड पेपर में। देखो, ये तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, ये तो तुम भी कर सकते हो। ये तो मल्टीप्लाई करनी है, एफ ऑफ एल्फा मल्टीप्लाई एफ ऑफ माइनस बीटा। तो एक भी क्वेश्चन करवा देते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो है, एफ ऑफ माइनस बीटा किसके बराबर आएगा? कोस माइनस बीटा माइनस साइन माइनस बीटा 0 0 1 साइन माइनस बीटा कोस माइनस बीटा 0 0 1। अब देखो, कोस के अंदर एंगल है तो किस में हो जाता है? कोस पॉजिटिव हो जाता है। साइन के अंदर एंगल है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन बीटा 0 0 1। यहाँ क्या आ गया? साइन बीटा कोस बीटा, साइन माइनस बीटा आ जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस बाहर आ जाएगा, 0 0 1। हो गया क्लियर? मल्टीप्लाई कर दो, एफ ऑफ एल्फा मल्टीप्लाई एफ ऑफ माइनस बीटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना आएगा? कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना आएगा हमारे पास? कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक है भैया, तक फिर नेक्स्ट में 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कोस अल्फा सॉरी साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट में क्या आएगा? साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा, यहाँ 0 फिर 0 0 1। ये किसका फॉर्मूला है भाई? कोस अल्फा माइनस बीटा का। ये किसका फॉर्मूला भाई? अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस। ये है माइनस साइन साइन अल्फा माइनस बीटा 0 0 1 0 0। यहाँ क्या आएगा? साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा। अब ये किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा के। ये देख लो, अल्फा माइनस बीटा। ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था किसी टाइम में। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये है भाई, इनवर्स निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का और इसको यूज करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। अब 2x2 का तो आसानी रहेगा, हम 3x3 का ही करते हैं डायरेक्ट। ये रहा भाई क्वेश्चन। ए है, ए बी इनवर्स है, ये निकालना है। इसको भी देख लो, ये भी आसान क्वेश्चन है। ए बी इनवर्स निकालना है तो इसको किस तरीके से करेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स दे रखा है, ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, यही फॉर्मूला लगना है इसके अंदर। देखो नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टाइप 5 मार्क्स 100% चांस पेपर में, 100%। देखो किस तरीके से करना है। ए मैट्रिक्स है, अब यहाँ देखो x के साथ क्या, 1 2 -3, 1 2 -3, 2 y के साथ है ही नहीं, 2 0 -3, तो ये मैट्रिक्स इसी तरीके से बना रखा है। इधर देखो 1 2, z के साथ कुछ भी नहीं है, 1 2 0, इस तरीके से बना रखा है। तो हम क्या ले लेंगे, ये ए मैट्रिक्स है, 1 2 -3, 2 0 -3, 1 2 0। x ले लेंगे हम, x y z। एक मैट्रिक्स बी ले लेंगे हम जो इक्वल टू के बराबर है, 1 2 3। इक्वल टू में यहाँ क्या, 1 2 3 ले लिया। तो a और x की मल्टीप्लाई करेंगे, किसके बराबर आएगा, b के बराबर आएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और अगर हम x का वैल्यू निकालना हो तो क्या निकालेंगे, a इनवर्स मल्टीप्लाई b, यही निकालना है। मैट्रिक्स से सोल्व करना है, एक्स वाई जेड, एक्स ये एक्स मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड, अगर ये इसके बराबर आएगा तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो हमें ये निकालना है ए इनवर्स बी। उसके लिए बी तो है हमारे पास, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ये ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें चाहिए A11, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 0 माइनस -6 प्लस 6 हो गया। A12, 2 की और 0 की मल्टीप्लाई, -1 की और -3 की मल्टीप्लाई। 2 के और 0 की मल्टीप्लाई 0, -3 माइनस माइनस +3 हो गया। लेकिन A21 है यहाँ माइनस का साइन, जब यहाँ सम ओड आ जाएगा तो माइनस के साइन के साथ। नेक्स्ट है A13, A13 है 2 की और 2 की मल्टीप्लाई, -1 और 0 की, 4। A21, यहाँ है 1 की और 0 की मल्टीप्लाई, माइनस नहीं A21 निकाला ना हमने, ये 21 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 की और 2 की मल्टीप्लाई 0, माइनस +6, 0 + 6 6, ठीक है। नेक्स्ट है A22, यहाँ ओड सम आ गया ना, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 मतलब 0 को छोड़ के, 0 वाली सेकंड रो कॉलम को अगर हमने छोड़ दिया तो यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 0, 1 और 0 की मल्टीप्लाई 0, -3 की और 1 की मल्टीप्लाई -3 +3 हो गया। A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 की और 2 की मल्टीप्लाई 2, -1 की और 2 की मल्टीप्लाई 2, 2 - 2 कितना आ गया 0। फिर निकालेंगे A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये पूरी छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम पूरा छोड़ दिया, तो क्या बचा, ये दोनों, -6 -6 और -0 कितना आएगा, -3 की और 0 की मल्टीप्लाई 0। A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ है 1 और ये 3, -3 और 2 की और -3 की मल्टीप्लाई -6,
-3 माइनस -6, तो -3 + 6 3 आ गया। लेकिन यहाँ पर सम क्या हो गया, ओड, तो कितना आएगा -3। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया हमने, तो यहाँ है 0 -4 -4। ये निकाल लिया हमने यहाँ से यहाँ तक। ये देखो ये बॉक्स निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए इस तरीके से लिखना है। देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 -3 4 -6 3 0 -6 -3 -4 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहली रो के थ्रू एक्सपेंड करो। देखो मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 2 0 -3 और यह है 1 2 0। पहली रो के थ्रू 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो 0 -6 +6। फिर इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे -2 ब्रैकेट, 2 की और 0 की मल्टीप्लाई 0, -1 की और -3 की मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस +3 -3 ब्रैकेट। अब -3 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4, 6 -6 -12 -12। तो यहाँ पर x किसके बराबर आ गया, a इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले ए इनवर्स ही लिख दो। ए इनवर्स आ गया हमारे पास -1/12 6 -6 -6 -3 3 -3 और यहाँ है 4 0 -4 हो गया। x बराबर है a इनवर्स b। तो a इनवर्स और b की मल्टीप्लाई कर दो, -1/12। यहाँ है 6 -6 -6 -3 3 -3 4 0 -4। मल्टीप्लाई करनी b के साथ। b कितना था हमारे पास, ये रहा 1 2 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 -12 -18। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 +6 -9। ऐसे ही इसके साथ 4 +0 -12। इधर कितना बच गया भाई, इसको सोल्व करोगे तो 18 और 12 30, 30 में से 4 गया, 30 में से 6 जाएगा 24, -1/12। यहाँ बच गया -24। ये है 9 और 3 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 12 में से 4 जाएगा 8, -8 ये -6। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 1/12 को, यहाँ आ जाएगा +2 1/2 और 8 भाग में 12, 8 को 12 से भाग करेंगे तो 2/3। ये आ गया x बराबर है 2 1/2 और 2/3। और x इधर किसके बराबर था, xyz के, तो यहाँ लिख दो xyz। तो x का वैल्यू कितना 2, y का वैल्यू कितना 1/2, z का वैल्यू कितना 2/3। ठीक है भाई। चेक करना चाहो चेक कर लो। किसी भी इक्वेशन में रख के देख लो। इसमें देखो ये है x + 2y बराबर है 3। x का वैल्यू 2, 2 रख दिया हमने, प्लस 2 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना 1/2,
कितना आ गया, 2 और 1 3, यही है 3। किसी भी इक्वेशन में रख के देख लो, जो भी आंसर आएगा उसको किसी इक्वेशन में रख के देख लो आंसर वेरीफाई करने के लिए। तो ये था क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम ऐसा ही, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही मिल जाएगा तुम्हें। ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है तुम्हारे पास। देखो सेम, सब क्वेश्चन सेम इसी तरीके से। कितनी बार ये क्वेश्चन आए, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन कर लो अपनी मर्जी से। हम ये करवा देते हैं तुम्हें। ए मैट्रिक्स है, इससे मैट्रिक्स बनाओगे तो 1 - 2 जेड है ही नहीं, 1 - 2 0, 2 -1 -1 ऐसे ही है, 0 -2 1। ठीक हो गया भाई, ये ए मैट्रिक्स आ गया। 1 - 2 0, 2 -1 -1, 0 -2 प्लस का 1। मल्ट यहाँ दूसरा ले लो एक्स मैट्रिक्स, वही सेम उसी तरीका, एक्स वाई जेड। बी ले लो जो बराबर में है, कौन सा है, 10 8 7, 10 8 7 हो गया। तो ए एक्स किसके बराबर है, बी के, एक्स किसके बराबर आएगा, ए इनवर्स बी के। तो ए का इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या क्या चाहिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इनका वैल्यू चाहिए भाई हमें। तो इनका वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, देखो A11 तो पहली रो पहली कॉलम को छोड़ दो, ये बच गए। 1 और -1 की मल्टीप्लाई, -2 और -1 की मल्टीप्लाई, -1 -2 -3। सेकंड देखो, A12 पहली रो सेकंड कॉलम हटा दिया तो 2 और 1 की गुणा 2, -0 की गुणा किसी के साथ 0, तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर सम कितना आ गया, ओड, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना। A13 पहली रो थर्ड कॉलम आउट, तो यहाँ बच गया -4, 2 की और -2 की मल्टीप्लाई -4, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 0 होगी, तो यहाँ कितना आ गया, -4। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखो, इस तरीके से दिखा देते हैं। A21 सेकंड रो, 2 का मतलब रो, 1 का मतलब कॉलम, जो पीछे आता है वो कॉलम, जो पहले लिखा जाता है रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया हमने, क्या क्या बचा, -2 0 -2 1, ये बच गया। तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई -2, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ कितना आ गया, -2। लेकिन 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3, ओड है तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हमने हटा दिया, क्या बच गया, इधर बच गया 1, इधर कोने में 0, इधर कोने में 0, इधर कोने में 1, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ कितना आ गया, 1 -0 1। इसी तरीके से इधर होगा A31, तो तीसरा रो पहला कॉलम हटा दिया, फिर से लिख देता हूँ इसको, 1 -2 0 2 1 -1 0 -2। थर्ड रो ये हटा दी, फर्स्ट कॉलम ये हटा दिया, तो ये बच गई -2 0 1 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई,
-2 और -1 की मल्टीप्लाई 2 -0, तो 2 आ जाएगा भाई। 823 बच गया था। सेकंड रो सेकंड ये वाली रो हटा दी, थर्ड कॉलम हटा दिया, तो बच गया इधर 1, इधर बच गया -2, इधर 0 -2, मल्टीप्लाई -2 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई 0 हो गया -2। लेकिन यहाँ पर देखो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 है तो माइनस का साइन से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो A32, तीसरी रो को हटा दिया हमने, ये तीसरी रो को हटा दी, दूसरा कॉलम को हटा दिया, क्या बच गया इधर 1, इधर बच गया -1, 1 -1, इधर बच गया 0, इधर बच गया 2, 0 2, कितना आएगा -1 -0, तो -1। इन ये 3 और 2 कितना होता है 5, 5 है तो ओड है तो माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरीके से A32 निकाल लो ना, A33, तीसरी रो और तीसरा कॉलम को हटा दिया हमने इस तरीके से। A33 हमने निकालना है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया 1 -2 2 -1, इनकी मल्टीप्लाई कितना आएगा -1, और इनकी मल्टीप्लाई -4 + 4 कितनी आ जाएगी 3, तो यहाँ आ गया 3 3, हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने बताया था किस तरीके से लिखना है हमने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, क्या आएगा वैल्यू -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, यह आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमें निकालना क्या है ए इनवर्स के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे फर्स्ट रो के थ्रू। 1 यहाँ कितना आ जाएगा -1 1 ब्रैकेट -1 -2, अब -2 कितना आ जाएगा +2, यहाँ आ जाएगा देखो इधर बड़ा 2 -0, प्लस थर्ड के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो 0 को कुछ भी करेंगे 0 ही आएगा, -3 + 4 कितना आ जाएगा 1, तो डिटरमिनेंट 1 आ गया। डिटरमिनेंट जब 1 आता है तो ए इनवर्स इसके बराबर आता है एडजॉइंट ऑफ ए के, तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स के। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अभी x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स b के बराबर रखना पड़ेगा। x है हमारे पास x y z, ए इनवर्स क्या है हमारे पास -3 -2 -4 2 1 2, यहाँ है 2 1 3, और b का वैल्यू कितना है 10 8 7, कितना आएगा देखो, फर्स्ट रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 10 की और 3 की -30, 2 की और 8 की प्लस का 16, 2 और 7 की 14, यहाँ सेकंड रो -2 की और 10 की -20, प्लस 1 की और 8 की 8, 1 और 7 की 7। नेक्स्ट देखो थर्ड रो -4 की और 10 की -40, प्लस 16 प्लस 21। ठीक है भाई, तो देखो इधर है x y z, इधर क्या बचा हमारे पास 16 और 14 कितना हुआ 30, और -30 0, 8 और 7 कितना आ गया 15, -20 -5 बचा, 16 और 21 कितना आ गया 37, और माइनस का 40 कितना बचा -3। तो यहाँ से कंपेयर किया हमने x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -5, z का वैल्यू -3, ये आंसर आ गया भाई। चेक करना है तो आंसर ठीक है या नहीं, तो इक्वेशंस के अंदर पुट करके देख लो। यहाँ पुट करेंगे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -5, -5 की और 2 की मल्टीप्लाई -2 की 10, ठीक है। इसमें पुट करके देख लेना, इसमें पुट करके देख लेना, आंसर सेम ही आएगा।
चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ये आंसर है या नहीं। तो 2 क्वेश्चन इसी तरीके से करवा दिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन एक इस तरीके से और था हमारे पास, ये रहा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो 1/x को l ले लो, 1/y को m ले लो और 1/z को n ले लो। तो ये इक्वेशन किस तरह बन जाएंगी, 2l प्लस 3m प्लस 10n बराबर है 4। ये क्या बन जाएगा, 4l माइनस 6m प्लस 5n बराबर है 1। ये आ जाएगा 6l प्लस 9m माइनस 20 बराबर है 2। हो गया। तो ए मैट्रिक्स जो बनेगा वो इस तरीके से ही बनेगा। यहाँ क्या है, 2 3 10, 2 3 10, 4 माइनस 6 5, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20, 6 9 माइनस 20। एक्स जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरह बनेगा, एल एम एन। और जो बी मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरह बनेगा, 4 1 2, 4 1 2। बाकी सेम प्रोसेस वही, दोनों क्वेश्चन की तरह सेम रहना है। ए एक्स किसके बराबर आएगा, बी के। एक्स किसके बराबर आएगा, ए इनवर्स बी के। इनवर्स किस तरह निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है। एल एम एन का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पुट कर देना, एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आएगा तुमने कितना चेंज हुआ है, बस इतना थोड़ा बहुत चेंज करके दे दिया। क्वेश्चन और टॉपिक वही रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन तुमने करवा दिया सेम। ये तीसरा क्वेश्चन का करने का तरीका तुम्हें बता दिया है। एक क्वेश्चन दो या एक या दो क्वेश्चन और बचे हैं, ये तुमने खुद करने हैं। देखो ये से इसको लिख लो, ट्राई योरसेल्फ। अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिए, 2 क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला। आंसर कैसे चेक करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पुट कर लेना, चेक कर लेना ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा, सेम प्रोसेस से दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चन तुमने ट्राई कर लिए तो 5 मार्क्स तुम्हारे फाइनल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो हमने कवर कर लिए। 5 और 6 एमसीक्यू जो आते हैं वो भी हमने कवर कर लिए लास्ट वीडियो में। तो ये हमारी सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी, पूरा का पूरा सिलेबस जब तक हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। टारगेट हमारा वही है, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेके आने के लिए। तो कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो पेपर में आता है और हमने यहाँ पर नहीं करवाया हो। तो ये रिवीजन की टाइप से लगा लो या फिर लास्ट मिनट्स में कुछ भी लगा लो, तुम ये वीडियोस को देखो और तुम्हारे 80 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे। जो जो क्वेश्चन तुम्हें बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। जो भी आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त प्रिपरेशन कर रहा है क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, उसके साथ वीडियो जरूर शेयर करो ताकि उसके भी मार्क्स अच्छे आ सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं अब यहाँ से। तो 2 ही केस बेस्ड क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।